हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप बी और ग्रुप सी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए ग्रुप बी और ग्रुप सी का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे देखिएगा आप, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इन 3 फेज। तो इसमें बताना है कि सुटेबल डायग्राम के साथ कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 3 फेज में कैसे प्रोड्यूस होता है। तो देखिए इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम जो स्टार्टर होता है हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर में, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में अगर हम स्टार्टर पे हम लोग 3 फेज सप्लाई देंगे, तो 3 फेज जैसे ही सप्लाई देंगे तो स्टार्टर जो होगा उसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा और वो सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट करेगा, ns स्पीड के साथ हमारा वो रोटेट करेगा। और इसमें अब क्या होता है कि जो हमारा फेज होता है साइनोसॉइडल हमारा वेव फॉर्म होता है, इसमें बनता है। जैसे ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो इसमें हमारा जो वेव फॉर्म है वो साइनोसॉइडल बनता है तीनों फेज के लिए, इस फेज पे। और वो इस फेज पे जो है 120 डिग्री अपार्ट्स होता है इस फेज से, RY फेज से। उसमें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए हम इसका आंसर अब लिखे भी है, इसका वेव फॉर्म बनाया है। देखिए ये ग्रुप बी का है 2022 का। यहाँ पे देखिए बोल रहा है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इन अ 3 फेज व्हेन वी गिव अ 3 फेज सप्लाई इन स्टेटर, देन आफ्टर द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेट्स विद द सिंक्रोनस स्पीड ns एट इंस्टेंट टाइम। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर पॉइंट है, यहाँ पे तीसरा नंबर पॉइंट है कि द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 3 फेज साइनोसॉइडल इज सेपरेटेड बाय 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली अपार्ट्स। वो 120 डिग्री से इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड होता है। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 फेज साइनोसॉइडल वेव RYV विच इज शोन इन द फिगर। देखिए तीनों साइनोसॉइडल जो फेज है, इस फेज हमारा 120 डिग्री से सेपरेटेड है और देखिए यहाँ पे साइनोसॉइडल वेव फॉर्म कर रहा है। ये वाला हम डायग्राम बना देंगे वेव फॉर्म। तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन भी है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई एयर गैप बिटवीन स्टार्टर एंड रोटर इज मेड अ स्मॉल पॉसिबल। तो इसका जो है और में भी दिया हुआ, गिव वेरियस मेथड ऑफ स्टार्टिंग लार्ज इंडक्शन मोटर, एक्सप्लेन ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्ट इन डिटेल। ये भी लिख सकते हैं और वाला भी या फिर ऊपर वाला भी। तो देखिए ऊपर वाला हम लिखे हैं वाई एयर गैप बिटवीन स्टार्टर एंड रोटर इज मेड स्मॉल पॉसिबल। देखिए जो एयर गैप होता है हमारा स्टार्टर रोटर के बीच, जो स्मॉल क्यों होता है, इसमें ये स्मॉल पॉसिबल क्यों होता है, इसलिए कि देखिए अगर हमारा एयर गैप बढ़ जाएगा स्टार्टर और रोटर के बीच जो है स्पेस जो होता है उसे एयर गैप बोलते हैं। तो अगर एयर गैप अगर हमारा बढ़ जाएगा तो एयर गैप बढ़ने के चलते रिलक्टेंस बढ़ जाएगा। और रिलक्टेंस जो होता है किसी मटेरियल का प्रॉपर्टीज होता है, उसके बढ़ने के कारण क्या होता है कि हमारा जो लीकेज फ्लक्स है वो बढ़ जाता है, मोर लीकेज फ्लक्स हो जाता है। उसके कारण हमारा जो है फ्लक्स लीकेज करता है और लॉसेस का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए हम लोग जो एयर गैप जो होता है, एयर गैप स्टार्टर और रोटर के बीच वो स्मॉल रखते हैं हम। देखिए ऐसा पॉसिबल क्यों है, यहाँ पे आंसर में लिखे हुए हैं, air gap between stator and rotor is small because if when more air gap between stator and rotor produce more reluctance, this causes due to more leakage in case when a more air gap between stator and rotor then the losses occur in induction motor। तो ये आपका हो गया थर्ड नंबर का आंसर। एयर गैप दिखाने के लिए आप एक डायग्राम बना भी सकते हैं। यहाँ पे एयर गैप यहाँ पे हम शो भी किए हैं, ऊपर में आप देख सकते हैं 3 फेज भी दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन तो हम नहीं किए हैं, अगले वीडियो में हम आपको इसको बता देंगे, तो इसको हम लोग अभी रहने देते हैं। 4 नंबर 5th नंबर क्या बोल रहा है कि शो डैट द 3 फेज करंट इन अ 3 फेज वाइंडिंग ऑलवेज प्रोड्यूस अ रोटेटिंग फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद और में बोल रहा है एक्सप्लेन वी कर्व एज अप्लाइड टू सिंक्रोनस मोटर। तो वी कर्व क्या होता है, तो वी कर्व जो होता है सिंक्रोनस मोटर का, वो एक रिलेशनशिप बताता है IA और IF के बीच, मीन्स आर्मेचर करंट और आर्मेचर फील्ड करंट के बीच का जो रिलेशन है वो बताता है ये वी कर्व।
जो वी कर्व आपका होता है वो रिलेशंस बताता है, या फिर ग्राफ जो होता है इसका ग्राफ वो प्लॉटेड होता है आपका बिटवीन IA आर्मेचर करंट एंड IF फील्ड करंट, ये दोनों के बीच होता है। और इसमें जो होता है हमारा पावर फैक्टर सिंक्रोनस मोटर का वो कंट्रोल होता है जब हम फील्ड एक्साइटेशन को वैरिंग करेंगे तब, या फिर फील्ड करंट को वैरी करेंगे तो हमारा पावर फैक्टर कंट्रोल होगा। इसमें हमारा जो ग्राफ है वो प्लॉटेड होता है, उसको हम लोग शो किए हुए हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वी कर्व इज डिफाइंड एज द प्लॉटेड शो द रिलेशनशिप बिटवीन द आर्मेचर करंट एंड field current. In this curve, the power factor is controlled. The synchronous motor can control by the varying the field excitation, varying the field current. The graph of the V curve is plotted between the armature current and field current at a no load lower shows in a figure. तो यहाँ पे देखिए हमारा आर्मेचर करंट है, इस तरफ जो है फील्ड करंट है, यहाँ लैगिंग पावर फैक्टर हो रहा है, मीन्स कि पावर फैक्टर लेस देन 1 से है, और लीडिंग है यानी पावर फैक्टर ग्रेटर देन है 1 से। यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर है हमारा इस डॉटेड लाइन को, और ये देखिए हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ बना दीजिएगा। ये यहाँ पे फुल लोड है, ये एट हाफ लोड और नो लोड पे ये कर्व है, तो ये आपका वी कर्व हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि नेम डिफरेंट मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर और में दिया हुआ एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ सिंगल फेज सैडेड पोल मोटर। तो ऑप्शन नंबर 6 का देखिए यहाँ पे जो है, इसमें ये दूसरा वाला हम लोग क्वेश्चन किए हैं और वाला क्वेश्चन किए हैं एक्सप्लेन द वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज सैडेड पोल इंडक्शन मोटर। तो चलिए इसको हम लोग बताते हैं। देखिए सैडेड पोल जो होता है, सिंगल फेज सैडेड पोल मोटर एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ही टाइप होता है सैडेड पोल मोटर, जिसमें क्या होता है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है हमारा वो लो हाई होता है एज कम्पेयर टू कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर के कंपेयर में। और इसमें क्या होता है, इसका जो वेव डायग्राम है उसमें हम लोग दिखाएंगे कि एक मेन वाइंडिंग है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है हमारे एक स्विच से, और फिर सिंगल फेज हम लोग इसमें सप्लाई दिए हुए हैं, और रोटर जो है हमारा उस बीच में प्लेस्ड है। तो इसका सर्किट डायग्राम भी हम लोग बना देंगे, इसका वर्किंग लिखना होगा तो वर्किंग भी लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि इसका मेन जो है होता है, क्या होता है कि सैडेड पोल जो होता है एक हायर पावर लॉसेज मोटर होता है, हाई पावर लॉस मोटर होता है, जो पावर लॉसेज होता है इसमें हायर होता है, और ये लोअर रेटिंग का होता है। इसमें जो रेटिंग होता है लोअर होता है, पुअर इफिशियंसी होता है सिंगल फेज सैडेड पोल मोटर का। और ये इसका जो एप्लीकेशंस है, कुछ एप्लीकेशंस बोल रहा है कि एंड एप्लीकेशंस ऑफ सिंगल फेज सैडेड पोल मोटर। इसका एप्लीकेशंस में हम लोग लिखेंगे कि एग्जॉस्ट फैन में यूज़ होता है ये हमारा, उसके बाद हेयर ड्रायर में यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है लिख लेंगे, एग्जॉस्ट फैन, टेबल फैन पहला, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक क्लॉक, ये सब एप्लीकेशंस है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, लिख लीजिएगा कुछ कुछ। जैसे टॉयस में भी यूज़ होता है ये हमारा ये, तो ये सारे एप्लीकेशंस है। उसके बाद इसमें क्या कीजिएगा कि कुछ और एक पॉइंट जैसे इसमें दिया हुआ है, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो स्टार्टर एंड स्क्वायरल केज मोटर से हमारा बनता है। इसमें कॉपर वाइंडिंग को फिटेड किया होता है स्टार्टर में, कॉपर वाइंडिंग को स्टार्टर में फिटेड किया रहता है। तो इसका देखिए सर्किट डायग्राम मेरे पास है, यहाँ पे इस तरह का कुछ है, बना दीजिएगा। लेवल डायग्राम है सिंगल फेज सैडेड पोल मोटर का। यहाँ रोटर है, ये हमारा पोल्स है, सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे दिए हम, फील्ड वाइंडिंग है यहाँ पे, और ये यहाँ हमारे पोल पे जो है आर्मेचर वाइंडिंग है, और ये हमारा रोटर हो गया। यहाँ इसके बीच स्टार्टर रोटर के बीच ये एयर गैप है, ये हो गया हमारा वेव डायग्राम। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, तो ग्रुप नंबर 7 है, यहाँ पे ग्रुप नंबर सी है। इस सी नंबर ग्रुप में क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करते हैं। बोल रहा है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, और में दिया हुआ है ड्रॉ द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
polyphase induction motor and clearly indicate the effect of change in the rotor resistance. ऑप्शन ये ऊपर वाला जो है वो हम लोग किए हैं एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंगल यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए सिंगल 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है आपका, सिंगल फेज और 3 फेज इंडक्शन मोटर, उसका जो कंस्ट्रक्शन हमारा होता है वो सिमिलर होता है। जैसे इसमें 3 फेज के बारे में कंस्ट्रक्शन के बारे में जिक्र कर रहा है, लेकिन जो सिंगल फेज का भी अगर आएगा आपको क्वेश्चन में तो उसका भी आपको इसी तरह से कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्योंकि दोनों का जो कंस्ट्रक्शन होता है, ऑपरेशन होता है, एज बेस्ट की सेम होता है, दोनों का एक ही प्रिंसिपल पे दोनों बेस्ड होता है। तो ये 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, एक टाइप होता है मोटर का जिसमें ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, 3 फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वाइस वर्सा थे। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे कि ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसमें हमारा स्टार्टर होता है, वो स्टार्टर क्या करता है कि 3 फेज कंसिस्ट करता है, और 3 फेज कंसिस्ट करता है तो उसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है जो रोटेट कर रहा होता है हमारा ns स्पीड के साथ, सिंक्रोनस स्पीड के साथ। दूसरा नंबर पॉइंट लिखेंगे इसमें। तीसरा नंबर पॉइंट इसमें लिखेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर में कि मेनली इसमें 2 पार्ट हमारा होता है, 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, प्रोमिनेंट पार्ट। पहला स्टार्टर और दूसरा रोटर। तो स्टार्टर जो होता है स्टेशनरी पार्ट होता है और रोटर रोटेटिंग पार्ट होता है हमारा। उसके बाद और भी अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखिएगा कि जो हमारा रोटर होता है वो रोटर हमारा स्टार्टर कंडक्टर को कट करता है, तो उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ होता है। वो इंड्यूस ईएमएफ क्या करता है कि जैसे ही उसमें इंड्यूस ईएमएफ होता है तो रोटर के कंडक्टर से पास करता है, फिर करंट जो है उस रोटर कंडक्टर से पास होने लगता है इसमें हमारा। उसके बाद इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग एक योग या फिर आप देखे होंगे कंस्ट्रक्शन में फ्रेम यूज़ करते हैं, उसको योग भी बोला जाता है। वो क्या करता है कि ओवर हीटिंग से या फिर एक्सटर्नल फॉल्ट से हमारे मोटर को बचाता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर को बचाता है ओवर हीटिंग से। एक प्रोटेक्शन का काम करता है एक, और उसमें फ़ैन लगा होता है जो एम्बिएंट एयर फ्लो कराता है और कूलेंट प्रोवाइड कराता है, जिससे हमारा वाइंडिंग जो है मोटर में वो बचा रहे। उसके बाद 7 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे 8 नंबर में आ जाइए। बोल रहा है कि डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड फीचर एंड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और नंबर में है आप लिख सकते हैं कि एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टेपर मोटर। तो ऑप्शन में ये हम ऊपर वाला आपको बता रहे हैं, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। तो देखिए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर जो होता है इसमें क्या होता है कि 2 कैपेसिटर मेनली यूज़ किया जाता है। एक तो कैपेसिटर हमारा जो है स्टार्टिंग के दौरान यूज़ किया जाता है, उसको स्टार्टिंग कैपेसिटर बोला जाता है, और एक कैपेसिटर जो है अदर कैपेसिटर जो रनिंग के दौरान यूज़ किया जाता है उसको हम लोग रनिंग कैपेसिटर बोलते हैं। और ये दोनों कैपेसिटर हमारा पैरेलल में एक दूसरे के पैरेलली कनेक्टेड होता है उस स्विच से। उसके बाद क्या होता है इसमें मेन वाइंडिंग दिखा देंगे और एक्सिलरी वाइंडिंग जो है वो दिखा देंगे, और 2 कैपेसिटर इसमें कनेक्ट कर देंगे सर्किट डायग्राम से। तो चलिए इसका हम लोग आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये कुछ इस तरीक़े से देखिए बनेगा आपका। ये हमारा हो गया, ये आपका वाइंडिंग यहाँ लगा दिए, यहाँ से एक वाइंडिंग हम यहाँ पे लगा दिए, और ये कैपेसिटर एक यहाँ पे जोड़ दिए, और यहाँ से स्विच कनेक्ट किए जो कैपेसिटर के सीरीज़ में है। एक यहाँ से हम लाएंगे, सिंगल फेज सप्लाई, यहाँ सिंगल फेज सप्लाई देंगे हम, और इसको क्लोज कर देंगे सर्किट को।
के बीच हम रोटर बनाएंगे। ये हमारा रोटर हो गया। मेन वाइंडिंग XM, एक्सेस स्टार्टिंग वाइंडिंग, या फिर इसको हम लोग एजुडरिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। C1 एंड C2 दो कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड है और SW स्विच। तो देखिए ये हमारा हो गया मेन वाइंडिंग। ये हो गया हमारा एक्सुलरी वाइंडिंग या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, ये 8 नंबर में या बना दीजिएगा और कुछ डिटेल्स है उसके बारे में लिख दीजिएगा। देखिए हम आपको दिखा भी रहे हैं क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं, जो हम बोले हैं वही लोग पॉइंट्स लिखे हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, देख लीजिए एक बार, पढ़ लीजिएगा आप। और यही हमारा सर्किट डायग्राम है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। बोल रहा है स्टेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ शॉर्ट सर्किट पिच्ड वाइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इन एन अल्टरनेटर विथ रिलेवेंट डायग्राम। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ लीड पावर फैक्टर ऑन द आर्मेचर रिएक्शन ऑफ अल्टरनेटर। ये और में है, ऊपर वाला हम लोग किए हैं स्टेट एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड पिच का हमारा क्या होता है एडवांटेज डिसएडवांटेज। देखिए कुछ इस तरह की ये हमारा है, ये हमारा शॉर्ट पिच का हो गया और ये डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ देखिए छूट गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड पिच, इसका हमारा एडवांटेज डिसएडवांटेज है। देखिए शॉर्ट पिच का क्या होगा एडवांटेज डिसएडवांटेज। पहला बोल रहा है कि एलिमिनेट हार्मोनिक कंपोनेंट्स इन द EMF वेवफॉर्म। EMF वेवफॉर्म से हार्मोनिक्स कंपोनेंट्स को हम लोग एलिमिनेट करेंगे और ये मशीन्स के इम्प्रूव करता है मशीन इफ़िशियंसी को। जो पिच शॉर्ट पिच होता है हमारा, ये मशीन के एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। उसके बाद कॉपर लॉसेस को रिड्यूस करता है, कॉपर को रिड्यूस करता है और कॉस्ट ऑफ मशीन को ये रिड्यूस करता है। ये सब एडवांटेजेस हो गया हमारा शॉर्ट पिच का। डिसएडवांटेज में ये आप लिख सकते हैं कि ये क्या करता है कि जनरेटेड जो EMF होता है हमारा फैक्टर द्वारा, उसको ये रिड्यूस करता है। मतलब कि ये जो है हमारा एक तरह से पिच फैक्टर होता है। जो ये फैक्टर होता है जिसमें जनरेटेड EMF को ये रिड्यूस करता है, वो हमारा पिच फैक्टर कहलाता है। ये हमारा एडवांटेज डिसएडवांटेज का पॉइंट्स हो गया। उसके बाद देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज आप डिस्ट्रीब्यूटेड पिच में आइए। यहाँ क्या बोल रहा है कि जो इट रिड्यूस हार्मोनिक कंपोनेंट्स एंड इम्प्रूव द वोल्टेज वेवफॉर्म। ये हार्मोनिक कंपोनेंट्स का को रिड्यूस करता है, उसके बाद वोल्टेज वेवफॉर्म को इम्प्रूव करता है। दूसरा नंबर बोल रहा है कि ये फुल्ली यूटिलाइज है एज ए कंडक्टर, और इसमें क्या होता है कि कंडक्टर जो होता है वो ओवरऑल इसमें इसके स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये दो एडवांटेजेस इसमें है। डिसएडवांटेज में ये है कि ये RMS इंड्यूस EMF को ये इंड्यूस करता है। देखिए लिखा हुआ है रिड्यूस द RMS EMF वैल्यू ऑफ इंड्यूस। ये RMS वैल्यू को जो है इंड्यूस है उसको रिड्यूस करता है। RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसको ये रिड्यूस करता है। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड पिच। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 नंबर बोला एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ वायरिंग एक्साइटेशन ऑन आर्मेचर करंट एंड पावर फैक्टर इन एन सिंक्रोनस मोटर। ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस मोटर। और मैं आपका डिस्कस द फिनोमेनन ऑफ हंटिंग इन सिंक्रोनस मशीन, हाउ इट इज़ रिमीडिएट। तो इसमें और नंबर हम लोग किए हैं डिस्कस फिनोमेनन ऑफ हंटिंग। हंटिंग फिनोमेना क्या होता है, यहाँ पे देखिए आंसर में लिखे हुए हैं 10 नंबर का कि हंटिंग इज द फिनोमेनन इज डिफाइंड एज व्हेन द सडन चेंज इन अ लोड in a synchronous motor then it speeds of synchronous motor is oscillatory with the ये load angle difference, that is called hunting. Hunting process of synchronous motor is drive the varying load. ये varying load को drive करता है ये
रन कराता है ये हमारा हंटिंग, इसके कारण इसी को हम लोग बोलते हैं हंटिंग। जो हंटिंग होता है हमारा ये बोथ मशीन्स में हमारा होता है, ये एसी ये हमारा जनरेटर के लिए भी है और मोटर के लिए भी है। मोटर और जनरेटर दोनों में ऑकर्स है। हंटिंग जो होता है वो ऑकर्स होता है दोनों मोटर और जनरेटर में। और पॉइंट देखिए, थर्ड नंबर पॉइंट इसमें है कि जब लोड हमारा क्या होगा कि फॉल बैक होगा, सिंक्रोनस मोटर जो हमारा लोडेड पे जब होगा तो हमारा रोटर हमारा फॉल बैक होगा, उसको हम लोग हंटिंग बोल सकते हैं कि सिंक्रोनस मोटर जब लोडेड होगा तो हमारा रोटर फॉल बैक हो जाएगा। ये हमारा प्रोसेस है हंटिंग का। और ये जो है उसके बाद हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते क्या है। देखिए यहाँ पे अब बोल रहा है कि एक्सप्लेन द स्पीड। 11 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द स्पीड ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द रोटर सर्किट रेसिस्टेंस, व्हाट इज द लिमिटेशंस एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। और में बोल रहा है राइट नोट्स ऑन। फर्स्ट है सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर, सेकंड हिस्टेरिसिस मोटर। तो देखिए सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर एक तरह का मोटर का ही टाइप होता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है। नॉट सेल्फ स्टार्टेड मोटर होता है ये। उसके बाद बोलेंगे कि जो इसमें क्या होता है कि रोटर जो होता है इस मोटर में वो रोटेट कर रहा होता है एनएस स्पीड के साथ, सिंक्रोनस स्पीड के साथ। उसके बाद दूसरा नंबर हमारा है हिस्टेरिसिस मोटर। तो हिस्टेरिसिस मोटर जो होता है वो एक मोटर का टाइप होता है जो हमारा उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो इंट्रैक्शन होता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट से। यानी बोल सकते हैं कि हिस्टेरिसिस मोटर इज़ अ डिफाइंड एज इट इज़ अ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट दैट इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस मोटर। जब इंट्रैक्शन होता है मैग्नेटिक इफेक्ट के बीच हमारा, उस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, तो उस मोटर को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस मोटर। मैग्नेटाइजेशन होता है और डीमैग्नेटाइजेशन इसमें होता है। इसका देखिए हम कुछ डायग्राम भी बनाए हैं वो आपको दिखाते हैं। देखिए डिफाइन किए हैं यहाँ पे हम। हिस्टेरिसिस मोटर इज डिफाइंड एज व्हेन इट इज वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड द हिस्टेरिसिस मोटर। और भी पॉइंट्स हैं हिस्टेरिसिस मोटर, मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग ऑफ द मोटर। देखिए यहाँ पे शो है, एच मैक्स है, रिटेंटिविटी और रेजोनेंस यहाँ पे शो किया गया है। इस तरह का ये डायग्राम है, तो इसको बना दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए ताकि हर आने वाला अपकमिंग यूजर्स हमारे वीडियो को देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।